ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन मैं स्टार्टिंग से चल रहा हूं। याद है वो दिन जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था? आपने भी वो तस्वीर देखा होगा, सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुई थी। पति लेटा हुआ है, मर गया है, नई शादीशुदा पत्नी वहां पर बैठ करके अकेले ये इंतजार कर रही है कि कोई आएगा, मदद करेगा, शायद मेरा पति जिंदा हो, कुछ तो हो सकता है अंतिम सांसों तक। जब उसे लगा कि पति मर चुका है, उसने आतंकवादी से कहा था कि अगर तुम मेरे पति को मार रहे हो तो मुझे भी मार दो। तो आतंकवादी ने बदले में कहा था कि नहीं, हम तुझे नहीं मारेंगे, तू जा अपने आका मोदी को बता कि हमने तेरे पति को मार दिया था। यानी कि उसकी सिंदूर छीन ली थी उस आतंकवादी ने। आज भारतीय सेना ने बता दिया कि भारत कैसे सिंदूर का बदला सिंदूर से लेता है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि भारत एक सिंदूर का बदला हजारों सिंदूर से लेगा। और यह तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है, हर जगह हमारे रडार तैयार हैं, हर एक मिसाइल इंतजार कर रहा है कि इस एक सिंदूर का बदला हजारों सिंदूर से लेना है, पाकिस्तान को खत्म कर देना है। ये सिंदूर जो स्टार्ट रात में 1 बजे हुआ है, वो खत्म भी रात में ही होगा और उस दिन खत्म होगा जिस दिन पाकिस्तान अपने नक्शे से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लोग चीख चीख करके कहेंगे कि मोदी जी बचा लो मुझे, और ये पाकिस्तान से आवाज आएगी कि मोदी जी बचा लो मुझे। और इसका वीडियो सामने आना शुरू हो चुका है दोस्तों। आज जब वीडियो आई, सुबह जब आप उठे होंगे और आपने स्क्रॉल किया होगा तो आपका दिल खुश हो गया होगा कि आज तो ऑपरेशन सिंदूर हो गया। हर एक भारतीय खुश है कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हो चुका है। भारतीय सेना ने जवाब दे दिया। कल तक जो भारतीय इस इंतजार में थे कि हमें तैयारियां कराई जाएगी, हमारे जिलों में सायरन बजाए जाएंगे, आज वो भारतीय ये देख करके खुश है कि सायरन बजाने से पहले डंका बज चुका है पाकिस्तान में कि हाँ, हमारी इंडियन आर्मी ताकत रखती है, सिंदूर का बदला सिंदूर से लेती है। कुछ भारतीय लोग कह रहे हैं कि ये तो जलवा है भाई साहब, अभी स्टार्टिंग का, अभी ये जो ट्रेलर आता है ना पिक्चर का, वो ट्रेलर है, अभी पिक्चर आनी बाकी है। और पिक्चर में ऑपरेशन का नाम क्या हो सकता है वो मैं आपको बता दूं। आपने वो पोस्ट देखा होगा, धर्म बताकर मारा था, धर्म पूछ कर मारेंगे। वो पोस्ट आपने खुद देखा होगा कि यार तू हिंदू है, टक। उसके बाद बातें चली थी युवाओं में कि एक टाइम आएगा जब इंडियन आर्मी कह रही होगी, सुन हम हिंदू हैं और ये ले टक। और इस बार तुझे तेरे आका को बताने की जरूरत नहीं है, तेरे आका पिछले कई दिनों से ट्रेलर देख रहे हैं कि भारतीय सेना हमको आएगी और मारेगी और धर्म बता के मारेगी। तो ये संभावना जताई जा रही है कि जब युद्ध होगा तो उसका नाम होगा, उस ऑपरेशन का नाम होगा ऑपरेशन हिंद, और धर्म बता करके मारे जाएंगे। और ये तैयारियां जो हर जगह मिसाइल तैयार है वो तो आप खूब देख रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या चीजें सामने आ रही है। जैसे आपने स्क्रॉल किया होगा, सुबह फोन आपको दिख गया हो कि हमला हो चुका है। कार से एक आदमी वीडियो बना रहा था रोडों की, और जो वीडियो में कैप्चर हुआ वो मिसाइल गिरना कैप्चर हो गया। तो लोग बातें कर रहे हैं, पाकिस्तानी लोग हैं ये, कि मिसाइल गिर गई, वीडियो कैप्चर हो गया क्या। अब वो स्टोरी पर लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे आका को चेतावनी दिया था जो मोदी जी ने तो कर दिया, अब हमारे आका क्या करेंगे वो देखना है। पाकिस्तानी मीडिया जब आप खोलेंगे तो पाकिस्तानी मीडिया को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मतलब कोई अपनी बड़ाई इस लेवल तक कैसे कर सकता है। मतलब तुम्हारे पास 4 दिन के खाने का सामान नहीं है और तुम पंगा उससे ले रहे हो जो कि इकोनॉमी बढ़ाने का सपना देख रहा है, जहां के युवा पढ़ते हैं, लड़ते हैं, चीजों से डील करते हैं, जहां इलाज कराने तक की औकात नहीं है जिस पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान की मीडिया ये कह रही है कि हम भारत से बदला लेंगे। अब बदला क्या होगा वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त वहां पे जो लोग मौजूद थे, जो मुस्तफाबाद में, उनका क्या कहना है वो रिएक्शन देखिए और उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। हमें आवाज़ें वगैरह आई हैं यहाँ पर कि इंडिया ने शायद इस इलाके को टारगेट करने की कोशिश की है, गोलाबारी वगैरह की है, लेकिन सारे कुछ के बावजूद शहरियों के हौसले बहुत बुलंद हैं और लोग पुरज़म हैं और किसी भी तरह किसी ने हौसला नहीं खोया, बल्कि लोग जो है वो यहाँ पर रोडों पे कह के लगा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अगर जो छोटा मोटा खौफ और आस होता है, लेकिन लोग जो है इस खौफ को कहीं भी अपने अंदर लाने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं ये समझता हूँ कि भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई है, अगर वो गोलाबारी के ज़रिए, तूफाने के ज़रिए, एयर स्ट्राइक के ज़रिए या किसी भी ज़रिए पब्लिक को हरासा करने की कोशिश करेगा तो उसको इसमें नाकामी होगी। आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम जो है गयूर हैं, बहादुर हैं। 26/11 याद है आपको, कैसे हमारे लोगों को भूंद भूंद कर मारा था, चुन चुन कर मारा था। वो भी छोड़िए, पार्लियामेंट अटैक याद है आपको, जब हमारे नेता जो पूरे भारत का नेतृत्व करते हैं
उसको घेरने की पूरी तैयारी चल गई थी, यानी कि पूरे भारत को एक साथ कैसे कब्जा कर सकते हैं, यह हिम्मत दिखाई थी पाकिस्तान ने। यह ऑपरेशन सिंदूर उसी का जवाब है कि बेटा, हमने बंटवारा करके तुझे एक सहूलियत जमीन तो दी थी, रहने के लिए बताया तो था कि तू रह, सुखी संपन्न अपना जीवन यापन कर, लेकिन तुम वो कर ना सका, इसीलिए तुझे नक्शे से मिटाने की तैयारी अब तुम्हारे पापाओं ने, इंडियन आर्मी ने कर ली। अब अगर तुम थोड़ा सा भी आंख उठाकर देखने की कोशिश किए तो नक्शे से मिटा दिए जाओगे। 26/11 और पार्लियामेंट अटैक ये काफी है कि पाकिस्तान कैसे आतंकवादियों को पालता था। पहला भारत का जो हमला है वो आतंकवादियों ठिकानों पे है। पीओके में जितने भी आतंकवादी ठिकाने थे वहां पर भारत ने हमला किया, भारतीय सेना ने हमला किया है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने 1% भी आंख उठाने की कोशिश की तो अब लड़ाई पाकिस्तान के उस कोने तक जाएगी जिस कोने में सबसे सेफ मौजूद पाकिस्तानी बैठे होंगे, वहां भी भारतीय सेना का डंका बोलेगा। उन्होंने पाकिस्तान को ये दिखा के दिया कि हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। मोदी जी ने उनको ये लेसन दिया है कि अभी हम चुप नहीं बैठने वाले, और ये ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने जो स्टार्ट किया है वो पूरा दहशतवाद खत्म करके ही वो अभी चुप बैठेंगे। मिशन का नाम सुन के हम लोगों को बहुत, मतलब मैं तो बहुत रो रही थी। उनका ये मरण जो था वो वेस्ट नहीं हुआ, और मुझे लगता है ये उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए ऐसे ही तमाम खबरों के लिए चेतना मंच के साथ। हम ऐसे ही इस पे पूरी तरीके से नजर रखेंगे और आप बाकी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।